तो वेलकम है गाइस। नमस्कार है दोस्तों। देखिए, झारखंड में एक पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। पुलिस की नहीं है, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से है। ठीक है, इसका मुख्यालय रांची में है। आइए जानते हैं किन किन पोस्टों पे वैकेंसी आई है और किस किस में कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा है झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि क्लियरली दिख पाए। हाँ, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे लिखा है झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखंड गवर्नमेंट, और इसके अंडर टेकिंग करती है झारखंड गवर्नमेंट। रांची से है इसका हेड ऑफिस। तो आइए देखते हैं क्या वैकेंसी है और कितनी सैलरी मिलेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, पोस्ट का नाम है, फर्स्ट है आपका नेम ऑफ पोस्ट, और फिर दूसरा है आपका यहाँ पे, तो पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में। दूसरा है ड्राफ्ट्समैन की है। तीसरी वैकेंसी है अकाउंट असिस्टेंट की, ठीक है। और चौथी वैकेंसी है अकाउंट असिस्टेंट की, एक टैक्सेशन पे है और एक है कैशियर पे, ठीक है। तो आइए जानते हैं इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में 5 वैकेंसी है। इसमें जनरल के लिए 2 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, एससी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 1 सीट है, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन में 1 पोस्ट है और ये जनरल के लिए है। अकाउंट असिस्टेंट कैशियर के लिए 1 पोस्ट है जो कि BC1 के लिए है। और अकाउंट असिस्टेंट टैक्सेशन, इसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। अब आइए देखते हैं तो क्या योग्यता चाहिए इस पोस्ट को। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है यहाँ पे फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये चीज़ बोला गया है फर्स्ट पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन के अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए बोला गया है कि क्वालिफाइड ड्राफ्ट्समैन विथ नॉलेज ऑफ ऑटो कैड, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। आगे देखते हैं तो तीसरी पोस्ट, आप अगर कैशियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि CA एंटर विथ नॉलेज ऑफ टैली, उसके साथ इसेंटियल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विथ टैली। और टैक्सेशन में भी वही है, इसमें बोला गया है कि टैली एसेंशियल नॉलेज ऑफ टैली। आगे देखते हैं तो एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, यानी कि कार्य एक्सपीरियंस में यहाँ पे आपका बोला गया है कि पहले पोस्ट के लिए इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एट लीस्ट 3 ईयर इन गवर्नमेंट, और मतलब किसी भी क्षेत्र में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों सेक्टर में से किसी भी सेक्टर में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, अदर सिविल वर्क्स सबको इंक्लूड किया गया है। और एज लिमिट है इसके लिए आपका 35 साल, मिनिमम एज लिमिट 21 साल, कम से कम 21 साल, और मैक्सिमम 35 ईयर। देख लेते हैं तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी है, 42,000 रुपये है, ठीक है। तो सैलरी भी बहुत अच्छा है। फिर बोला गया है कि पीरियड कितने समय के लिए, परमानेंट जॉब है, नहीं यार परमानेंट तो यहाँ पे नहीं है। पीरियड ऑफ इंगेजमेंट तो 1 ईयर, सब्जेक्ट और रिन्यूअल अप टू 3 ईयर अपॉन। देखिए, झारखंड का कुछ भी चीज़ ना गारंटी नहीं होता है, कब यहाँ पे क्या पलट जाए ना कुछ भी मालूम नहीं होता है किसी को। तो 1 ईयर, ठीक है, बोला गया है, तो पढ़ लीजिए सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पोस्ट ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए ये तो हो गया। एक्सपीरियंस में बोला गया है कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट, ठीक है। और तीसरा है CA के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बोला गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर
आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, और इसके लिए भी आपका टैक्सेशन के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, अगर आप इसके एलिजिबल होते हैं तो आगे को भी पढ़ लीजिएगा। सैलरी देख लीजिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए 30,000 है, 30,000 रुपये। और इसमें आपका अकाउंट्स में असिस्टेंट में 35,000 रुपये हैं। तो अच्छा तो है, लेकिन क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा मांगा है। 35 साल एज लिमिट है। आगे देख लीजिए तो यहाँ पे बोला गया है जूनियर इंजीनियरिंग एसेंशियल नॉलेज ऑफ, इतना नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, एस्टिमेट प्रिपरेशन, जितना भी चीज़ें हैं आप लोग के वर्क से रिलेटेड हैं उन सभी को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखते हैं तो बोला गया है कि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे क्या होनी चाहिए। देखिए, मिनिमम एज लिमिट तो कम से कम 21 साल होना ही चाहिए, और मैक्सिमम आपका जनरल में 35 ईयर 35 साल। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको BC1 और BC2 के लिए 37 साल। देख सकते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा एज लिमिट है। 38 साल 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर। फिर आपका यहाँ पे बोला गया है प्रोबेशन पीरियड के बारे में, 5 नंबर पॉइंट में बोला गया है रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो और 7 नंबर बोला गया है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या होगा, ये चीज़ जान लीजिए। तो इंटरव्यू होगा, बोला गया है कि इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन विल बी कंडक्टेड बाय द सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, और एज पर द, एक भी एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज़ है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। एज पर द कन्वेंस सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी अंडर, तो हाँ, एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपीरियंस, आपका प्रेफरेंस मायने रखेगा, और थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, वो सब भी चल सकता है। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। और 9 नंबर पॉइंट है आपका मिस कंडक्ट, पढ़ लीजिएगा सारा कुछ। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो पूरा फॉर्म पढ़ लेना है। अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर जनरल यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं, इन सभी को पढ़ लेना है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस को नोट कर लीजिएगा। वैसे इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको पूरा फिल करके देखिए, यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, और अपना एप्लीकेंट का नाम, फादर या हस्बैंड का नाम, इन सब को यहाँ पे फिल करके आपको क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारा कुछ फिल करके अप्लाई कर देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, बाकी सारा कुछ आप पढ़ेंगे तो खुद पता चल जाएगा, इसको डिटेल में पढ़िए, पता चल जाएगा। और लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। तो एज का जो काउंटिंग है वो आपका 1/12/2022 से किया जाएगा, और लास्ट डेट यहाँ पे बोला तो अभी 20 डेज होगा। अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ पता चल जाएगा। मुझे थोड़ा काम है तो मैं जल्दी जल्दी में इसको पूरा तो पढ़ नहीं पाया हूँ अभी तक। ठीक है, थैंक यू। और इसी तरह से अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई दोस्त हो जो रखता हो इस तरह की एलिजिबिलिटी तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू, बाय।